हमें कर्म के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। परोक्ष कल्पनाओं के चक्कर में कर्म सिद्धांत ढीला हो गया है। जब हमें ऐसा भगवान मिल जाता है, ऐसा देवता मिल जाता है जिसकी खुशामद करने से और पूजा चढ़ाने से सब पाप कट जाते हैं, और ऐसे गुरु महात्मा मिल जाते हैं जिनका पूजा सत्कार कर लेने से सारे पाप कट जाते हैं, तो कर्म सिद्धांत ठंडा हो जाता है। ये सब बातें विचारणीय हैं। कर्म सिद्धांत समझना नैतिकता के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, आत्मकल्याण के लिए, इस लोक और परलोक के लिए, सबके लिए जरूरी है। परलोक का अर्थ है पुनर्जन्म। वैज्ञानिक कितने आइंस्टीन मरते समय कहे कि अगर फिर से मेरा जन्म हो तो मैं विज्ञानी नहीं होना चाहूँगा, तो उनको भी लगता था कि जन्म हो सकता है। भारतीय परंपरा में इसके लिए तो प्रौढ़ विचार है, लेकिन बाइबिल और कुरान भी इससे अछूते नहीं हैं। कुरान में आता है, ईश्वर जिन पर नाखुश हुआ उनको सूअर और बंदर बना दिया। किस पर नाखुश हुआ? जो देहधारी था, गलत किया था, तभी नाखुश होगा। सूअर बंदर बना दिया, मतलब पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म के विषय में तो कुरान में बारंबार है। एक जन्म के लिए ईश्वर समर्थ है तुम्हें फिर से जन्माने के लिए, और नरक में स्वर्ग में जन्माएगा, तुम्हें कर्म फल भोग देगा, इतना कहते हैं। जिस पुस्तक पर आजकल मैं सोचता हूँ, लाओ त्से के ताओ ते चिंग पर, वह भी पुनर्जन्म मानते हैं। जोर उनका है जगत के रहस्य के लिए संकेत करना। ताओ उनका मुख्य शब्द है जो प्रकृति का नियम है, और उसी से सब होता है, उसी में लौट जाता है। और फिर नैतिकता, अंतर्मुखता, और बहुत गहरे से वे अध्यात्म को सोचते हैं, और बारंबार हटना, सांसारिकता से विमुख होना, दिखावा छोड़ना, पीछे हो जाना, नीचे हो जाना, नाचीज हो जाना, इस पर काफ़ी जोर देते हैं, जो एक तथ्य है। नाचीज हो जाना यानी देह को लेकर के जो हम बनते हैं कुछ, वो सब छोड़ देना, इस पर जोर है। लेकिन पुनर्जन्म मान्य है। लेकिन टिप्पणी की है, लेकिन आज से 100 वर्ष पूर्व हुए हैं यूरोप के, जो 20 वर्ष चीन में रहे हैं और चीनी भाषा पूरा आत्मसात की है। मैक्स मूलर ने उनको ताओ ते चिंग और चीन की अन्य पुस्तकों पर काम करने के लिए कहा दिया। मैक्स मूलर की एक विशाल पुस्तक है, द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, पूर्व की पवित्र पुस्तकें। पूर्व में चीन, पूरा एशिया, चीन खास है, और भारत और अरब इत्यादि सब है। मेरे पास उसकी एक जिल्द थी, और इतिहास में तो पढ़ा करता था, उदाहरण पढ़ा करता था। अब की बार नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में
50 खंडों को अपने पास सामने रख करके देखा, सब इंग्लिश में है। तो उसी में ताओ ते चिंग पर लेगी का है, चीनी भाषा से इंग्लिश अनुवाद, और हर चैप्टर पर थोड़ी थोड़ी सूचना जो समझ पाए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि निर्भ्रांत दृष्टि से ये समझना चाहिए कि लाओ त्से पुनर्जन्म मानते हैं, और सूत्रों को पढ़ करके भी पता लगता है हम हैं आज, कहाँ चले जाएंगे, और नहीं थे तो कैसे आ गए। नास्तो विदते भाव न भाव विदते सतः, ये गीता कहती है। जो है नहीं वो हो नहीं सकता, और जो है वो नहीं हो सकता। विज्ञान भी यही कहता है, जो है सो है, नया कुछ नहीं बन सकता। केवल भौतिक पदार्थों में कार्य प्रवाह चलता है और मिटता है। तो आत्म अस्तित्व, पुनर्जन्म, ये सब धार्मिक विचारक कम बेस सूझ से सब जगह समझने की चेष्टा किए हैं। कर्म सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो व्यक्तित्व खड़ा है कर्मों से खड़ा है। ये शरीर हमारे कर्मों का फल है, और इस शरीर में जो हमें मिलता है सुख दुख भोग, हमारे कर्मों का फल है। सुख तो क्या मिलता है, दुख मिलता है। सुख का आभास मिलता है, सुखाभास। जैसे सीपी में चांदी का आभास, भ्रम, आभास नाम भ्रम। जैसे रस्सी में सर्प का आभास, भ्रम। जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम, बालू में पानी का भ्रम, वैसे दुनिया के पदार्थों में सुख का भ्रम। ये अविद्या है, यही अविद्या है। सुख कुछ नहीं मिलता है, दुख मिलता है। लेकिन उसमें जो इंद्रियों की खुजलाहट है और थोड़ी थोड़ी बीच में अनुकूलता मिलती है, उसको हम सुख मान लेते हैं, और वही सुख हमें फंसाता है। उसी में हम फिर पतित होते हैं। सामान्य व्यक्ति तो पतित है ही, साधना में लगे हुए लोग फिर क्यों गिर जाते हैं? वही प्रलोभन, सुखाभास। पूरा नहीं गिरते हैं तो भी उत्साह उतना नहीं रहता है। साधु मार्ग में आकर के भी एकदम वैराग्य वृत्ति से, विरह भावना से, दुख कातर होकर कितने लोग सोचते हैं। ग्लानि, पूरी तरह से ग्लानि कितने लोगों को लगता है। घर छोड़ते हैं लोग, उत्साह से आते हैं, थोड़े दिन में बहुत से लोग ठंडे हो जाते हैं। मोटा दोष उनमें नहीं रहता है, और आहार विहार सात्विक, सदाचार, सद्गुण, बस इसी में संतोष कर लेते हैं। और इसमें संतोष होना फिर कल्याण के लिए पूरा रोड़ा है। जीवन का फल केवल सदाचार और सद्गुण नहीं है। सदाचार सद्गुण सहायक है। जीवन का फल है दृढ़ वैराग्य, विषयों से दृढ़ विरक्ति। ये जीवन का फल है। विरक्ति में ही वो घटना घटेगी जहां दुखों का अंत होगा। ये काम घर छोड़ने वालों को तो करना ही चाहिए, जो घर में है समझदार लोग उनको भी करना चाहिए। वैराग शब्द कपड़ा बदलना और आश्रम बदलना नहीं व्यक्त करता है। वैराग शब्द मोह को तोड़ने के लिए भाव व्यक्त करता है। वैराग, विराग, शुद्ध शब्द है विराग, मोह न होना। घर में रह करके मोह त्यागो तो सुखी रहोगे।
मोह करोगे दुखी रहोगे। सारा कुकर्म प्रलोभनों से होता है और प्रलोभन राग से होता है, और सारा दुख और द्वंद्व उसी में है। हर आदमी, हर जीव हरदम अंधकार में उलझा है, दुख भोग रहा है। जैगीसव्य और आवट्टिरिस की चर्चा आती है सांख्य परंपरा में। जैगीसव्य और आवट। जैगीसव्य सांख्य परंपरा में एक बहुत समर्थ संत हुए हैं, कृतार्थात्मा। आवट भी हुए हैं। तो आवट ने पूछा जैगीसव्य से कि महाराज, आप 10 ब्रह्माओं के जीवन में जो कुछ घटा है सबकी याद कर लिए, आपको याद हो गया है, तो इतने दरमियान में आपको सुख ज्यादा मिला कि दुख ज्यादा मिला? ये माना जाता है कि जैगीसव्य ऋषि को 10 ब्रह्माओं के जीवन काल में जितना जन्म हुआ था उसकी याद हो गई थी। ब्रह्मा का एक जीवन ही बहुत बड़ा होता है, काल्पनिक है, ये वैदिक नहीं है, पौराणिक है और तर्क से भी रहित है, लेकिन जैसी कहानी है। हम लोगों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीते हैं तो ब्रह्मा का दिन होता है, और इतने की रात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का हम लोगों का, ब्रह्मा का 24 घंटा होता है। ऐसे 30 घंटा का महीना और 12 महीना का वर्ष और 100 वर्ष की उनकी आयु, और ऐसे ऐसे 10 ब्रह्मा बीत गए। इतने दरमियान में आवट्टिरिस को जितना जन्म हुआ था सबकी याद हो गई। तो जैगीसव्य ऋषि को, तो आवट ने पूछा, महाराज इतने दरमियान में आप सुख ज्यादा पाए कि दुख पाए? उन्होंने कहा, सुख तो कहीं पाया ही नहीं, केवल दुख पाया। जैगीसव्य ने कहा, केवल दुख पाया। तो आवट ने कहा कि महाराज, तृष्णा को त्याग करके जो संतोष सुख प्राप्त होता है उसको भी आपने दुख में ठेल दिया। तो कहे, तृष्णा दुख है इसलिए संतोष सुख है। तृष्णा न होती संतोष की जरूरत न थी। तो ये बड़ा खर ज्ञान। संतोष की आवश्यकता क्यों? क्योंकि तृष्णा है, इसलिए संतोष का अहंकार कैसा? अहंकार शून्य बनो। तो दुनिया दुख से भरी है, इस भाव को उत्कर्ष रूप में व्यक्त करने के लिए ये काल्पनिक कहानी गढ़ी गई है। और पहले जन्म की कोई याद कर ले, ये अनुभव में नहीं आता, क्योंकि पहले जन्म का शरीर, इंद्रियां, मन सब बदल जाते हैं। जो हमें मिला है ये पिंड, अनात्म शरीर, ये हमारे कर्मों का फल है, हमारे अविवेक का फल है, हमारे पाप का फल है। विषयासक्ति के कारण ये खड़ा है। सहज कहें हमारे कर्मों का फल है। और जो कुछ हमें मिलता है उसी का फल है। आगे भी जो करेंगे भरेंगे, इसलिए कर्म सुधारना बहुत जरूरी है। गलत कर्म क्या है? अपने मनोइंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना, बस इतना ही गलत कर्म है। अपने मनोइंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। जो अपने मनोइंद्रियों को चंचल नहीं करता, दूसरों को तकलीफ नहीं देता, उसका कर्म सुधर गया। इस पर भी कोई तकलीफ आए तो अपना प्रारब्ध कर्म भोग है।
संचित प्रारब्ध क्रिमाण 3 कर्म होते हैं। क्रिमाण का अर्थ है वर्तमान में जो कुछ हम पाप पुण्य करते हैं। संचित का अर्थ है उन कर्मों का संस्कार मन में संग्रहित होते जाना। प्रारब्ध का अर्थ है शरीर धारण जिन कर्मों से होता है, और जो फल भोग सामने होते हैं वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध का अर्थ ही प्रारंभ है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। प्रारब्ध संचित कर्मों से कुछ कर्म शरीर छूटने पर जब आगे जन्म जीव को लेना होता है तो शरीर छूटते समय कुछ कर्मों के संस्कार आगे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, वही प्रारब्ध बनते हैं। ये सब यंत्रवत है, इसमें कोई देवता नहीं बनाता है। शास्त्रों को आप देखिए, हिंदू शास्त्रों को, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, तो ये सब किसी देवता को नहीं बताते हैं। अदृष्टि, अपूर्व, प्रारब्ध, कर्म संस्कार, ये सब कहते हैं। एक बीज पड़ा कटहल का जमीन में, अखुआ उगा, कौन उगाता है? प्रकृति की सारी योग्यता। लेकिन जो बीजी असर है उसी के अनुसार वो पौधा बनेगा, पुष्प आएंगे, फल आएंगे, पेड़ बनेगा। अन्य अन्य फूल, फल, अन्न, घास, वनस्पतियां हैं, अपने बीजी अनुसार वो होते रहते हैं। उनमें कोई चेतन पुरुष, कोई ईश्वर उसको गढ़ता नहीं है। मोर के पंख में चित्र विचित्र छाप कौन करता है? उसका बीजी असर है। कर्मों का सिद्धांत, कर्मों के अनुसार वो स्वाभाविक वो करता रहता है। प्रारब्ध कर्म जो भोग के लिए उपस्थित है, शरीर प्रारब्ध है, और शरीर में सुख दुख हानि लाभ ये प्रारब्धानुसार है। तो ये तो भोग के खत्म होगा, सोते जागते खाते पीते शरीर को बिताना होगा। जो इसमें रोग व्याधि आ जाए, सहना, दवाई करना, संयम करना। बहुत से रोग तो अपनी असावधानी से आ जाते हैं, आज के गड़बड़ आहार, गड़बड़ व्यवहार, और जो ठीक रहते हुए भी रोग आ जाते हैं। सब व्यवहार ठीक है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। संचित जो कर्मों का संग्रह है वो अदृश्य है, और क्रिमाण जो हम वर्तमान में रागात्मक बुद्धि से करते हैं, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, वो क्रिमाण है। हमारे हाथ में है क्रिमाण को संभालना। प्रारब्ध तो हाथ से छुटा हुआ तीर है। जैसे तीर छूट गया, धन्ना पर चढ़ा और छूट गया तो निशाने पर जाएगा। ऐसे जिन कर्मों से शरीर बना है, इसका भोग तो भोगना है। इसीलिए देखा जाता है कितने निर्मल संत शारीरिक व्याधि से दुखी हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। उनके किसी जन्म का कर्म होता, लेकिन उनसे, उस दुख से उनके कल्याण में कोई बाधा नहीं होगी। जो पूर्ण पुरुष हैं, किसी हालत में उनमें विचलन नहीं हो सकता है। पूर्णता का अर्थ ही यही है कि कभी भी विचलित न होना, चाहे जो कुछ भी हो। क्या होगा? शरीर में रोग लगे, कष्ट होगा। जब अधिक कष्ट होता है तो आदमी बदहोश हो जाता है। प्रकृति का विधान बड़ा सुंदर है। जब सहन के खिलाफ कष्ट होता है तो बदहोश हो जाता है। विवेकवान किसी स्थिति में विचलित नहीं होते, इसलिए उनको कोई बाधा नहीं। शारीरिक रोग आ जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन भोगना पड़ेगा। तो प्रारब्ध भोग तो हाथ से छुटा हुआ तीर की तरह है, उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। जो शरीर में आएगा भोग लिया जाए, उसकी क्या चिंता है। संचित मन में संस्कारों का संग्रह है,
वो अदृश्य है। क्रिमाण जो हम करते हैं, क्रिमाण को रोक देने पर, क्रिमाण को शुद्ध कर लेने पर सब शुद्ध हो जाता है। जो वर्तमान में ठीक सोचता है, ठीक बोलता है, ठीक करता है, उसका मन ठीक हो जाता है। एक लंबी साधना है, भूल होती है, फिर सुधार किया जाता है, फिर भूल होती, फिर सुधार किया जाता है, करते 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 ऐसी अवस्था आ जाती है कि मन मजा हुआ हो जाता है। अविद्या की जब निवृत्त हो जाती है, स्वरूप बोध दृढ़ हो जाता है, और धीरे धीरे राग जब पूरा खत्म हो जाता है, तब क्रिमाण कर्म बंद हो जाता है। बहुत काल अभ्यास कर जो वैराग प्रवीण, दलें विघ्न आसक्ति सब दिन दिन हों स्वधीन, इसे विशाल साहब ने कहा। जो दीर्घ काल से अभ्यास करती हुई वैराग में प्रवीण है, अनासक्ति अभ्यास में प्रवीण कोई भी हो, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो निरंतर अभ्यास करते हैं, जो संसार की नश्वरता देखते हैं, शरीर की असलियत को समझते हैं, सब भंगार, सब भंगार, उनकी दृष्टि में कुछ नहीं रहता और उनका चित्त एकदम वैराग से पूर्ण रहता है। दलें विघ्न आसक्ति सब दिन दिन होए सुदीन, वो सारे विघ्नों को, आसक्तियों को रगड़ते जाते हैं, मिटाते जाते हैं और दिन दिन स्वाधीन होते जाते हैं। वे स्वयं अनुभव करते हैं, जो वासनाएं मुझे पहले परेशान करती थी अब नहीं करती, और करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है कि पूर्ण रूप से तृप्त आत्मा। तो ये अभ्यास का फल है। इस अभ्यास में राग जितना मिटता जाता है, क्रिमाण मिटता जाता है। सारे दुखों का बीज राग है, जिसको राग, मोह, आसक्ति शब्दों से कहा जाता है। यहीं से सारा प्रलोभन, सारी पीड़ा, सारा संताप, ये साधु नामधारी जो मुकदमा लड़ते हैं एक दूसरे से, महंती के लिए, गद्दी के लिए, गुरुवाई के लिए, मठाधीश होने के लिए, साधु होने को उनको रसे नहीं। जो राजनेताओं के पीछे घूमते हैं, स्वयं राजनीति करते हैं, स्वयं चुनाव लड़ते हैं, वो तो और डूबे हैं। साधुता का उनको रस का पता ही नहीं है। साधुता ऐसी उच्च अवस्था है कि उसके समान भी कुछ नहीं है। वेश धर लिए, कलंक का टीका लगाए घूमते हैं। गुरुवाई के लिए मुकदमा, गद्दी महंती के लिए मुकदमा, नहीं मुकदमा तो होड़, चालाकी, चतुरता, षड्यंत्र। ऐसे लोग साधु हैं, भेष धरे बदनाम करते हैं समाज को। आसक्ति जितनी मिटती जाती है, क्रिमाण मिटता जाता है। क्रिमाण का मतलब रागात्मक बुद्धि से पाप और पुण्य करना। पाप करना तो बुरा ही है, पुण्य भी रागात्मक बुद्धि से होता है तो वो भी बांधता है। अगर हम दुनिया की वस्तु पाने के लिए कोई शुभ कर्म करते हैं तो ये कल्याण की दृष्टि ठीक नहीं है, सामान्य दृष्टि ठीक है। सामान्य आदमी इतना नहीं समझता है तो इस प्रलोभन में करता अच्छा है। सुख पाने के लिए, दुनिया का सुख पाने के लिए पुण्य करता है तो करते करते कभी वो आगे भी समझ सकता है, वो रास्ते में लग गया है। लेकिन अंतिम बात है, पाप तो जीवन में होना नहीं। पाप की परिभाषा मैंने कर दी, अपने मन इंद्रियों को चंचल करना पाप है और दूसरों को तकलीफ देना पाप है। ये पाप उससे नहीं होता। तो क्रिमाण रुका हुआ है, रागात्मक बुद्धि मिट गई तो पाप तो करेगा ही नहीं, पुण्य करेगा। जो बन सकेगा सेवा करेगा, किसी की हित सोचेगा, उसमें भी कोई कामना नहीं है कि बदले में कुछ मिले।
इस प्रकार जिनका चित्त शुद्ध है वह क्रियाण कर्म से ऊपर उठ जाता है। जब खिंचाव मन में नहीं होता है, किसी तरफ कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ देखने सुनने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं बुझ गई, ऐसी स्थिति में क्रियाण बंद हो जाता है। और ये धीरे धीरे होता है, जो लगे रहते, जो नहीं लगे रहते नहीं होता है। मैंने पहले कहा साधु महात्मा भी जो सद्गुण में ही संतुष्ट हो गए तो पूरा काम नहीं कर पाएंगे। सद्गुण रास्ता है, सद्गुण के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। सद्गुण ही नहीं होगा तब और क्या होगा। लेकिन सद्गुण में रुक जाना, बीच रास्ते में रुक जाना है। पूर्ण अनासक्त की आवश्यकता है, पूर्ण कृतार्थ अवस्था की आवश्यकता है। हमारे जीवन में पाप पुण्य जो हुए हैं कोई भगवान काट नहीं पाएगा, कोई देवता काट नहीं पाएगा। प्रलोभन इसका खूब दिया गया है। 2000 वर्षों से 2500 वर्षों से ऐसी पुस्तकें बनी हैं कि इसमें उन्होंने 4 चांद लगा दिया है। वेद बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। वेद जैसे पुराने ग्रंथ दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उसमें है प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके प्रार्थनाएं हैं, लेकिन वे निश्चल हैं। और वे इस तरह धमा चौकड़ी नहीं करते हैं जालसाजी, जैसे लंबी चौड़ी बातें पीछे की पुस्तकों में लिख डाली गई है, पुराणों में, महाकाव्यों में और बहुत ऐसी पुस्तकों में जो 2-2500 वर्ष के अंदर की, बहुत घोटाला किया गया है। नदी में नहाने से पाप कट जाना, अमुक देवता की मूर्ति के दर्शन करने से पाप कट जाना, ब्रह्म हत्या, उपनिषद तक जो पीछे उपनिषदें बनी, राम रहस्य उपनिषद, राम पूर्वतापिन उपनिषद, राम पूर्वोत्तर उपनिषद, ये सब उत्तरतापिन उपनिषद, ये सब उपनिषदों में विचित्र विचित्र बातें कहा डाली गई। राम रहस्य उपनिषद में कहा गया कि माता का हत्या कर दिया हो, पिता का हत्या कर दिया हो, गुरु की हत्या कर दिया हो और भी पाप किया हो, वो 6 करोड़ नाम जप से समाप्त हो जाए। अब 6 करोड़ नाम जप क्या बड़ी भारी बात है, शुरू कर दे हो जाएगा। उपनिषद नाम ये है। उपनिषद खास हैं 11, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक, ऐतरी, तैतरी, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, छांदोग, कौस्तिक भी है जो 12वां है। और भी कुछ उपनिषदें छोटी छोटी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन आगे लिख करके बहुत बेकार बढ़ाया गया है। न तो कोई महात्मा आपके पाप को काट पाएंगे, न कोई गुरु आपका पाप काट पाएगा, न कोई देवता काट पाएगा, न कोई ईश्वर काट पाएगा। देवता ईश्वर तो काल्पनिक हैं, गुरु महात्मा सामने हैं, वे भी आपका पाप नहीं काट पाएंगे। वे तो आपको पाप से रहित रहने के लिए राय देते हैं, पाप न करो, जो हो गया उसकी चिंता न करो, हो गया, अब न करो। अब न करोगे तो रास्ता छूट जाएगा, गलत सही रास्ता हो जाएगा। बात आती है कि जो गलतियां हो चुकी हैं वो, अगर आज को किसी को बोध वैराग सही हो गया है तो उसका इसी जीवन में मोक्ष हो सकता है। गलती से ही सब समाप्त हो जाएगा। कर्म से कर्म केवल नहीं कटते हैं, ज्ञान से कटते हैं। ये ध्यान देने योग्य है। जो कुछ लोग मानते हैं, यद्यपि वैसे बहुत कम लोग हैं, और वे भी फिर मजबूर होकर कहते नहीं ये गलत है। तो कुछ लोग मानते हैं कि जितना हम कर्म किए हैं उसका सब भोग करके मोक्ष होगा। तो कर्म तो पता नहीं कितना किए हैं और संचित में पड़ा है, तो देह धर धर करके भोगते रहो।
कोई महात्मा है, साधना में परिपक्व है, लेकिन कुछ कसर है, उसके मन में कुछ राग रह गया है, तो देह धरा। तो देह धरा तो जब वो तरुण होगा, समझ होगी, कोई गुरु मिलेंगे, बोध देंगे और फिर साधना करेगा, तब तो उस अवस्था में धीरे धीरे पहुंचेगा। और इतने बीच में उससे त्रुटियां हो जाएंगी। जन्म से 5 बरस तक तो अबोध होता है, उसके बाद समझ होने लगती है, और जब बोध होगा उसके बीच में तो बहुत समय रहेगा, तो उसमें जो त्रुटियां हो जाएंगी, कर्म बन जाएंगे, वो फिर देह धराएंगे, तो देह कभी मोक्ष होगा ही नहीं। कर्म से कर्म कटता है एक सीमा में। कोई चोरी करता रहा, चोरी छोड़ दिया, दान करता है, सेवा करता है, कर्म से कर्म कटता है। क्रूर रहा, कठोर रहा, दयावान हो गया, कठोरता उसकी कटती है। कर्म से कर्म कटते हैं, लेकिन सर्वथा कर्म कर्म से नहीं कटते हैं, ज्ञान से कटते हैं। इस जीवन में ज्ञानी से भी ऐसे कितने कर्म होते रहते हैं जो ठीक ठाक नहीं है। पेशाब करने बैठे और कितने छोटे छोटे जीव उसमें डूब के मर गए, जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं। चलते हैं, पता नहीं पैर से कितने जीव दब गए हों। डॉक्टरों के ख्याल से, वैज्ञानिकों के ख्याल से जब हम बोलते हैं और मुख से भाप निकलता है, सैकड़ों कीड़े मर जाते हैं। सब जगह तो स्नान भोजन सब जगह, इसमें कोई ठिकाने नहीं है। मान लो ये हमारी इच्छा नहीं किसी को मारने की, इसमें कल्पना भी हो सकती है इतना जीव मारना। जिनको हम देखते हैं उनको नहीं मारते हैं, उसमें मजबूरियां कुछ होती हैं जो हमारी इच्छा नहीं मारने की, लेकिन मर जाते हैं, तो उसमें अपने को पाप नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो पहले गलतियां हो गई बोध के पहले, अगर वह देह धराएंगी तो कभी किसी का मोक्ष होगा ही नहीं। ज्ञान सभी कर्मों को भस्म करने वाला है। ज्ञान के बिना कभी किसी का कल्याण होगा ही नहीं। वर्तमान में मनुष्य यही कर सकता है कि अब वो किसी को पीड़ा न दे, इंद्रियों को चंचल न करे, मन को चंचल न करे, विषयों से विरत रहे, अपने को पूरा कस ले, स्वस्थ हो जाए, यही उसकी जिम्मेदारी है। और आज के पहले जो त्रुटियां हो गई हैं, अगर वो देह धर करके भोगने की होंगी तो फिर कभी जन्म किसी का मोक्ष नहीं होगा। अपने को वर्तमान में संभाल लेना पूरा, विषय विकारों से, विषयासक्ति और हिंसा, ये दो से संभाल लेना बस। काम क्रोध लोभ, इनसे बचा लेना पूरा, यही हमारी सुवस्था है और यही हमारे अधिकार में है। पहले जो भूल चूक हो गई है वह ज्ञान से ही नष्ट होगा। जिसके चित्त में कुछ पाने भोगने की इच्छा नहीं है, उसको संसार में आने का क्या चांस है। ज्ञान से दग्ध होने की बात क्या है। सतगुरु कबीर ने कहा, तौलो तारा जगमगे, जोलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले, जोलो ज्ञान न पूर। तब तक तारे जगमगाते हैं, जोलो उगे न सूर, सूर सूरज, सूरज जब तक नहीं उगता है तब तक तारे टिमटिमाते हैं, और सूरज उगता है तो तारों का प्रकाश क्षीण हो जाता है। सूरज का प्रकाश हमारी आंखों पर इतना प्रभाव डालता है कि तारे दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार जीव कर्म के बस तब तक डोलता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। कर्म के बस डोलने का अर्थ क्या है? मन का चंचल रहना, और स्थिर होना क्या है? कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई चेष्टा नहीं,
तो इस प्रकार निष्काम पुरुष आज ही कृतार्थ है। ज्ञान से ऋते ज्ञानानंद मुक्ति, ऋते ज्ञानानंद मुक्ति, ऋते ज्ञानात न मुक्ति। ऋते नाम बिना, ज्ञानात ज्ञान के, न मुक्ति, मुक्ति नहीं है। ज्ञान से मुक्ति होती है, कर्म से कोई मुक्ति नहीं ले सकता है। बुरे कर्म छोड़ना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। फिर अच्छे कर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसके फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शुभ कर्म करना ठीक है, सेवा कर दो, उसमें कुछ न चाहो। आप सौभाग्यशाली हैं, आपके हाथ मजबूत हैं, स्वास्थ्य ठीक है, किसी की सेवा कर दें। आपके पास पैसे हैं, उससे सेवा कर दें। आप विद्वान हैं, किसी को विद्या दे दें। आप ज्ञानी हैं, किसी को ज्ञान दें। जो आपके पास शक्ति है, सौभाग्य है आपको कि उससे आप दूसरे की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ न चाहें। ये कल्याण का रास्ता है। कर्म करने के लिए कोई विवेकवान रोकते नहीं है। जहाँ कहा जाता है कर्म त्यागो, वहाँ कर्मकांड त्यागने कहा जाता है। स्वामी शंकराचार्य ने ज़्यादा कहा है, इसलिए कर्मकांडी उनसे बहुत नाखुश रहे पहले। अब भी हैं कुछ कर्मकांडी नाखुश, अब तो कुल बदल गया है। वो तो एकदम कर्म को दूर से ही नमस्कार कर लो कर्मकांड से एकदम हट जाओ। हवन करते थे लोग आग में, मांगलिक द्रव्य, और जानवर भी काट देते थे। इसका विरोध बुद्ध महावीर ने किया था बहुत पहले। स्वामी शंकराचार्य इसका विरोध तो नहीं किए, लेकिन वो कल्याण के लिए हित करना समझ करके त्यागने कहे। और सन्यासी आग छूना ही पाप मान लिया, तो भोजन तक नहीं बनाते थे सन्यासी। आज भी कट्टर सन्यासी हैं जो भोजन नहीं बनाए क्योंकि आग छूना पड़ेगा। तो कर्म का त्याग, दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर लो, कर्म का त्याग कर दो। तो वहाँ है कर्म कांड में न उलझो। शरीर के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, वो करना बुरा नहीं। तो कर्म से बंधन नहीं कटता है। कर्म से बंधन कट, अच्छे कर्मों से बंधन कटता है। इस कथन की एक थोड़ी दूर मर्यादा है, ज़्यादा दूर नहीं। जब आदमी अच्छा कर्म करेगा तो अंदर भी प्रसन्नता होगी, बाहर से भी उसके लिए सुविधा होगी। तो कर्म से कर्म कटता है एक सीमा तक, पूरा कर्म कटता है ज्ञान से। जीवन ऐसा है, धूप छाया मय है, पानी है वहाँ कीचड़ है, पाप है वहाँ पुण्य है, वहाँ पाप है। अनुकूल प्रतिकूल जैसे जीवन में लगा रहता है, वैसे पाप पुण्य के भी चक्कर हैं। तो केवल पुण्य के बल पर पुण्य कर्म करके कोई मुक्त होगा, ये संभव नहीं। पुण्य कर्म न करेगा तब भी संभव नहीं। पुण्य कर्म नहीं करे तो बुरा कर्म करेगा, बुरा कर्म करे तो मन खराब हो जाएगा। तो उसके लिए तो विवेक वैराग्य ही संभव नहीं है, तो आगे क्या करेगा। इसलिए पाप का सर्वथा त्याग और पुण्य कर्म में प्रवृत्ति, फिर पुण्य के भी फल में कुछ न चाहना, और ज्ञान की तरफ बढ़ना। ज्ञान स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने को समझना कि मैं देह मन प्राण ये सबसे अलग शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, मेरे में कुछ प्रपंच नहीं है, असंग अकेला, जिसमें सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, करना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं, कुछ भी नहीं। दम घुटने लायक बात हो जाएगी। एक आदमी को 10,000 रुपये दे दो और कहो ये काम करवाना है, वो काम करवाता रहेगा, बड़ी दिलचस्पी से करवाता रहे, उबेगा नहीं। और उसी को कह दो कमरे में 4 घंटे चुपचाप बैठे रहो, तो बहुत परेशान हो जाएगा। क्रिया प्रधान हमारा मन सदा से रहा है। क्रिया छोड़ करके तो लगता है कि दम घुट रहा है। इसीलिए ध्यान में प्रवृत्ति कम लोगों की होती है।
किंतु जब तक इस दशा में ना आएंगे कल्याण नहीं होगा। आत्मलीनता, आत्मशांति जीवन का परम फल है। सारी क्रिया का वहाँ अंत है, सोचने का अंत है। बोलना तो स्थूल हुआ और इंद्रियों से काम करना और स्थूल हुआ। सोचना भी वहाँ बंद करना है। सोचना बंद करना ही तो समाधि है। सारी क्रियाओं का अंत स्वरूप स्थित है। लेकिन देह जब तक है तब तक अन्य शारीरिक क्रियाएं और व्यवहार की क्रियाएं कम बेश सबको करना पड़ता है। जो एकदम कृतार्थात्मा जीवन मुक्त स्थिति में है उनको भी शारीरिक क्रिया तो करने पड़ेगा। उससे कैसे बच सकते हैं? तो शरीर के साथ कुछ कर्म हैं, वे होते हैं अनासक्ति पूर्वक, और ज्ञान द्वारा उनका सारा मोह मिटा रहता है। ज्ञान से ही कर्मों का नाश होता है। जहाँ पर किसी को तकलीफ देने की भावना नहीं रही, जब आदमी कुछ चाहता नहीं है तो किसी को तकलीफ देता नहीं। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। चाहने वाला तकलीफ देता है। चाहने वाला मोह में भी तकलीफ देता है। ऐसे पति पत्नी की घटना घटी है कि पति ने पत्नी को इतना चाहा कि उसका दम घुट गया और मर गई। ये चाहना बेवकूफ़ी। तो ये तो एक महालंपटता में हुआ। चाह करके ही जब हम चाहते हैं तो हमें लगता है अमुक अमुक रोड़े हैं, तो उनको रास्ते से हटाने के चक्कर में पड़ते हैं। तो वो दुखदाई फिर शुरू हो जाता है। भोगों की चाहना, सांसारिक चाहनाओं के कारण हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। जिनकी भोगों की चाहनाएं घटती जाती हैं उनका दुर्व्यवहार घटता जाता है। भोगों की चाहनाएं जिसकी भी पूरी समाप्त हो गई उसका दुर्व्यवहार पूरा समाप्त हो जाता है। किसी से कलह नहीं, किसी से कलह नहीं, कलह रहित मन, सबके लिए सद्भाव। इस अवस्था में पहुंच करके ज्ञानी कर्मों से ऊपर उठ जाता है। पूर्ण अनासक्ति, आत्मलीनता में कुछ इच्छा ही नहीं है, देह धरने की इच्छा नहीं है। जो देह ये है इसको रखने की इच्छा नहीं है और इसको मिटाने की इच्छा नहीं। रखने की इच्छा इसलिए नहीं है कि इससे कुछ भोगना, देखना, करना बाकी नहीं रहा। मिटाने की इच्छा इसलिए नहीं, कोई बेताबी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई दमघोटू मन नहीं है कि इसको मिटाने के चक्कर में पड़ जाए। तो मिटाने की चेष्टा नहीं है और रखने की चेष्टा नहीं, चेष्टाहीन, शांत, ईंधन रहित आग की तरह शांत। शरीर चल रहा है, जहां गिर जाए गिर जाए, न हानि है न लाभ है। इस ज्ञान की अवस्था में सभी कर्मों का दग्धीकरण होता है। केवल पुण्य कर्म से मोक्ष नहीं होता है। कर्म तो ऐसे हैं कि कर्म एक दूसरे में लगे रहते हैं। कर्मों से ऊपर उठना होगा, ज्ञान में पहुंचना होगा। और इसके लिए निवेदन पहले कर दिया गया कि अशुभ कर्म का त्याग और शुभ कर्म ग्रहण बहुत जरूरी है। अशुभ कर्म का त्याग जब तक न होगा और शुभ कर्म में निरंतर रतिगति न होगी तब तक चित्त की भूमिका ही स्वच्छ नहीं होगी। तो आगे और काम क्या होगा? दुर्गुणों का त्याग पहले, बुराइयों का त्याग पहले, फिर अच्छाइयों का ग्रहण, फिर चित्त की शुद्धि, तब कहीं ज्ञान वैराग ठीक से पनपते हैं। लेकिन अंततः ज्ञान वैराग से ही कर्म बंधन कटते हैं। हमारे जीवन में प्रतिक्रिया अगर है तो फिर कर्म बंधन बनेंगे। अगर हमारे मन में प्रतिक्रिया है किसी के लिए, कोई हमारे लिए अनुचित कहा तो हम प्रतिक्रिया में पड़ गए, उसके लिए ईर्ष्या, द्वेष, दुर्व्यवहार मन में आ गया, तो ये फिर हमारा बंधन बनना शुरू होगा।
जो मोक्ष चाहे प्रतिक्रिया शून्य हो जाए। कर्म में तो उलझ उलझ करके हम रो रहे हैं अनादिकाल से, अब फिर न उलझें। जो अपने ऊपर आए अपना भोग समझे, हमारे कर्म का भोग है, प्रतिक्रिया में न पड़े। प्रतिक्रिया में पड़ेंगे तो फिर शुरू हो जाएगा वही बंधन, भोगों में लगेंगे फिर वही बंधन शुरू हो जाएगा। रागात्मक बुद्धि जहाँ शुरू हुई तहाँ फिर वही चक्कर आ जाएगा। इसलिए रागात्मक बुद्धि का त्याग, कर्मों की शुद्धि के बाद ज्ञान वैराग, भक्ति तो उसमें स्वाभाविक है, भक्ति के बिना सब चौपट हो जाएगा। ऐसे ज्ञान वैराग निपुण संत रहे, भक्ति उन्होंने ढीली कर दी तो हद दर्जे तक नीचे चले गए, उन्माद आ गया, अहंकार आ गया, समझ में नहीं आता है। और धीरे 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 ऐसी दशा आ गई कि एक सामान्य व्यक्ति जैसा न करे वैसा करने लग गए। भक्ति के बिना पूरा काम कभी नहीं होगा। शुरू में भक्ति है, मध्य में भक्ति है, जीवन भर भक्ति है, अंतिम तक भक्ति है। जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो यही स्वार्थ हित। श्री विशाल साहब ने कहा, भयान की वंदना में ही ये सोरठा है। जब तक ये शरीर है प्रारब्ध भुलावन पहले से बना हुआ, तब तक मन के विकार, मन के दोष जग सकते हैं। इसलिए हे सद्गुरु, मैं आपकी अधीनता चाहता हूं। कबहू भाव कुभाव ते जन घट जाए सने, ये कबीर साहब की साखी है। ऐसा ना हो कुभाव आ जाए मेरे मन में और मेरी भक्ति ठंडी हो जाए। जहाँ भक्ति ठंडी हुई तहाँ गए। इसलिए भक्ति की महती आवश्यकता है। लेकिन भक्ति का फल है ज्ञान वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान हो और जो अनात्म है उससे वैराग हो। स्व और पर अध्ययन के दो ही विषय हैं, स्व खुद, पर जड़ प्रकृति। आप हैं और आपके सामने कुछ है। ध्यान दीजिए, आप हैं और आपके सामने कुछ है। जो सामने है उसी में तो उलझते हैं। जो सामने है वो प्रकृति है और जो आप है वो पुरुष है। पुरुष है नहीं आत्मा। चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे नपुंसक का शरीर हो, शरीर शरीर है। उसमें आत्मा मात्र को पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन ने पुरुष केवल कहा है, आत्मा कहा ही नहीं। उपनिषदों में भी पुरुष है, वेद में भी पुरुष है। पुरुष, पुरुष, पुर नाम आगे उष नाम जलाना। पुरुष शब्द दो पदों को मिलकर बनता है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला आत्मा पुरुष है। दूसरी परिभाषा भी की जाती है, पुरुषेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में शयन करने के कारण आत्मा को पुरुष कहते हैं। तो आप पुरुष हैं, चेतन हैं, और आपके सामने जड़ है, प्रकृति है। मैं हूं और मेरे सामने कुछ है। वो जो मेरे सामने कुछ है उसी में मुझे सुखाभास है, भ्रांति है, व्यामोह है, और उसी में हम लिपट लिपट के मरते हैं। पतंगे दीपक की ज्योति में चिपक चिपक के जलते हैं। ये जो आगे बवंडर है, जड़ प्रकृति के कार्य कारण का प्रवाह। जड़ प्रकृति तो सूक्ष्म है, उससे निर्मित कार्य प्रपंच ये विस्तृत स्थूल है। इसी में लोभ लोभ करके हम मरते हैं और आए दिन केवल पछताना होता है। जवानी में एक जोश रहता है। विवेकवान जो हैं जवानी में ही उनको वैराग्य, वो बात अलग है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जवानी में जोश रहता है, बुढ़ापा तक पहुँचते पहुँचते क्या दशा होती है। जिनके लिए बड़ी उम्मीद थी उनसे क्या मिलता है? धोखे की टट्टी, पूरी जिंदगी धोखे की टट्टी। ये बात जब समझ में आ जाए,
स्व के प्रति अनुराग बोध है और पर के प्रति वितृष्णा वैराग्य है। जो कुछ देखा सुना जाता है उससे वितृष्णा हो जाए, उदास हो जाए, निर्मोह हो जाए, और जो स्वयं है अपने आप में स्थित हो जाए, ये बोध वैराग्य है। और ये दोनों का निर्वहन भक्ति में होगा जब भक्ति भावना बनी रहे। गुरु संत प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव, शील भाव, कोमल भाव, विनय, विनम्रता। अहंकार भयंकर शत्रु है और ये शत्रु थोड़ी असावधानी से सिर उठा लेता है। जहाँ मानस संग्राम कवियों ने संतों ने रूप दिया है, वहाँ अहंकार का विसर्जन अंतिम में बताया है। श्री विशाल साहब ने मानस विजय कहा है भवयान में। अहंकार अधमरा होके गिर पड़ा है और सारे सूरवीर मर रहे हैं उसके। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये सारे विकार मर रहे हैं, लेकिन अहंकार अधमरा बना पड़ा है। जब सारे विकार मर जाते हैं तब अहंकार मरता है। अहंकार भयंकर पाप है। अहंकार ही हमें रुला रहा है। देह में अहंकार है, देह की उपलब्धियों में अहंकार है। जो कुछ इस सपने का बाजार मिला, इसी के अहंकार में हम डूबे हैं। और किसका कब तक है? क्या ये गूढ़ तत्व है? हमारे बाबे दादे कहाँ गया? यत्पते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मनः कुरुषु स्थिरम, नस्दिदम जगत तेव धारे। यत्पत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी की उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? हम लोग विचार हैं हमारा क्या रहेगा? देखते देखते सब गल जाता है। जब यह स्थिति चित्त में बनी रहती है तब उसको अहंकार नहीं होता है। अहंकार भयंकर सर्प है। सदगुरु ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची है रामई भजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर में है और झार झारा उसको खा रहा है। बिरले कोई बचेगा जो राम का भजन विचार पूर्वक करेगा। रामई भजे विचार। साहब सगुण उपासकों के नाम लेते हैं। सगुण उपासकों को जब बोलबाला था तब साहब का जीवन था। वैष्णव परंपरा खूब समृद्ध थी और साहब रामानंद स्वामी के संपर्क में वो हों भी, इसलिए उन्होंने राम, कृष्ण, यदुराई, रघुराई, सारंगपाणी, विष्णु, ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसका बीजक की व्याख्या में यथास्थान अर्थ किया गया है। राम तो बारंबार कहते हैं, रामई भय विचार, रामई भजे विचार। राम आत्मा है, आत्मा का अनुचिंतन, बारंबार आत्मचिंतन, ये राम भजन है। काला सांप अहंकार कामना है। एक काला सांप है जिसके दो पहलू हैं, अहंकार और कामना। ये सबके शरीर में है। बाहर सांप आ जाए हम सब भाग खड़े होंगे, अंदर का सांप इतना प्यारा है, सब छाती लगाए हैं, उससे लोग सावधान नहीं हैं। अपने अहंकार कामना रूपी सांप से सावधान हो। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी। अहंकार महादुष्ट है, महापिशाच है। अहंकार से सब जल रहे हैं। कर्मों का सिद्धांत, अपने किए हुए कर्मों का फल सबको भोग होता है। जब तक जीव का स्वरूप बोध नहीं होता, विषयों से विरक्ति नहीं होती और अपने स्वरूप में स्थित नहीं होती, अपने कर्मों का फल भोग उसे बराबर भोगना पड़ेगा।
जब स्वरूप बोध होगा, विषयों से विरक्ति होगी, मन बाहर से लौट करके आत्मस्थ होगा, सारी इच्छाएं बुझ जाएंगी, वो कृतार्थ हो जाएगा। उसके चाहे जितने कर्म पहले के हो, सब कुछ नहीं, सब खत्म। पाप हो गया हो इस जीवन में तो इतनी ज्ञान वैराग्य की अवस्था में पाप और पुण्य कुछ नहीं रहेगा। जिसको स्वरूप का ज्ञान है, विषयों से विरक्ति है और सारी इच्छाएं जिसकी मिट गई हैं, उसके लिए कोई कर्म अब बाकी नहीं, कोई बांधने वाला नहीं। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए साहसपूर्वक सबको खड़े हो जाना चाहिए साधना में। गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो चाहे इस जीवन में कृतार्थ होना, वही ये काम कर सकता है। मान लो इतना बल नहीं है तो भी वो करता है, जो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उतरे होए संत का संत। भक्त बीज पलटेगी नहीं, भक्त बीज कभी पलटता नहीं, चाहे बहुत जन्म बीत जाए, कहीं भी जन्मे संत होगा। आज नहीं कर पाया पूरा काम, कल करेगा। शरीर का मर जाना सत्ता का मिटना नहीं है, एक पड़ाव है। अच्छे कर्म, शुभ कर्म, ज्ञान भक्ति वैराग्य के कर्म आगे जन्म में उसको बल देंगे। थोड़ी उम्र में जो विरक्त हो जाते हैं, क्या कारण है? ये पहले जन्मों के दिव्य संस्कार ही है। अब उसका उपयोग तब है कि जब इसमें लग करके फिर ठंडे ना हो, ठंडे हो जाएंगे तो फिर खराब हो जाएगा। इसलिए कोई भी साधक हरेला न बने, ये न समझे हम कल्याण नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में तो ऐसी गलतियां हो गई हैं। ज्ञान वैराग की आग से सारी गलतियां भस्म हो जाएंगी और उसका लक्षण ये होगा कि आगे उससे गलती होगी ही नहीं। शुद्ध बुद्ध, निष्काम अवस्था में कोई गलती होती है? जो आत्म तृप्त है, निष्काम है, पूर्ण तृप्त है, उससे फिर कोई गलती नहीं होती है। बस उसी को जीवन भर उसे बनाए रखना है। तो ये कर्मों के सिद्धांत के विषय मैंने थोड़ा कहा, और ये समझना चाहिए कि पाप पुण्य से कटते हैं, लेकिन सर्वथा ज्ञान से ही सारे कर्म कटते हैं। और ज्ञान जिसका पूरा उदय हो गया, चित्तनासक्त हो गया, उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। अगर हम चौक में जाएं तो दुश्मन हमें घेरेंगे, चौक में जाएंगे ही नहीं तो क्या घेरेंगे? देह में आवें तो कर्म हमें फिर फल देंगे। देह में आने की इच्छा ही नहीं है, देह की इच्छा नहीं है, कुछ भोगने की इच्छा नहीं है। एक बाग में डेरा डाल करके फल खाने की इच्छा से रहते थे, अब फल खाने की इच्छा नहीं है, बल्कि समझ लिए फल दुखदाई है, तो वहाँ से हम झोपड़ा उखाड़ देते हैं, रहते ही नहीं है। जिसे विषयों से वितृष्णा हो गई, जो आत्म अनुराग में डूबा है, कौन शक्ति है उसे भवबंधन में डालने वाली? इसलिए कर्म से कर्म सर्वथा नहीं कटते हैं, एक अंश में कटते हैं। सारे कर्म दग्ध होते हैं ज्ञान में। इसलिए ज्ञान में ठीक से सबको लगना चाहिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम